देखिए, आपको जज किया जाता है, या खासतौर से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको जज करती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो उन्होंने 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पंगा किया, 2 चीफ जस्टिसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा किया, और नतीजे में 3 दफा हुकूमत भी गवाई। मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी बात हो भी चुकी है, और फिर अब मेरे ख्याल में बात होकर ख़त्म भी हो चुकी है कि आखिर जो है वो क्या कबाहत है, क्या मुज़ायका है कि डेट दे दी जाए, या अब क्या रुकावट है। मतलब बहुत इस बारे में जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि जब उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में उनके लिए आना शायद बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एक चीज़ थी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो तब वापस आ जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि उनका दौर भी ख़त्म हो गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, और अब जो है अब वो निगरान हुकूमत जो है वो आ चुकी है। तो अब बुखारी साहब उम्मीद रखी जाए कि अब आ जाएंगे, या फिर जब अच्छा, क्योंकि माना जा रहा था उसको कि जब भाई एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, फिर तो बड़ा आइडियल सिचुएशन थी उनके आने के लिए। क्या मसला है, क्या वो आना भी चाहते हैं या नहीं? मेरे ख्याल से आपकी ये बात दुरुस्त है कि हम इसको आज एक दूसरे एंगल से देखते हैं, एक दूसरे अंदाज से इसको देखते हैं। एक ना शायर बड़े जालिम लोग होते हैं, कई अरसा पहले बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हस्बुल हाल होती हैं और बाजे मामले पर फिट होती हैं। मिसाल के तौर पर ये इनकी वापसी के हवाले से शायर ने कहा था कि देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। तो इसी का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो विच हंट शुरू हुई थी नवाज शरीफ के खिलाफ जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो पनामा से उसका आगाज़ हुआ था। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बाकायदा एक कैंपेन कह लीजिए या एक साजिश कह लीजिए, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, उससे उनको इक़्तिदार से फारिग किया। पनामा के हवाले से जो पनामा की रिपोर्ट आई थी उसमें उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया, मुकदमे में से कुछ नहीं निकला, तो अकामा को बुनियाद बना के उनको पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर एवन फील्ड्स में उन्हें सज़ा सुना दी गई 10 साल की। फिर वो इलाज के बहाने बाहर चले गए हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि जी वो सज़ा के डर से भाग गए हैं। अब उनकी वापसी की पिछले उनको 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया बाहर गए हुए। उसके ऊपर मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, कईयों ने डेटें दी, कभी कहा आज आ रहे हैं, कभी कहा कल आ रहे हैं, परसों आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे, 3, लेकिन वो उनका आना हुआ नहीं है। इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि नवाज शरीफ साहब को ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि उन्हें कब पाकिस्तान आना है। उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो बुखारी साहब, ये फैसला पहले दिन से उनके अपने हाथ में नहीं था या कोई? नहीं, मैं उसी तरफ आता हूँ, उसकी तफसील बताते हैं। पहली बात तो यह है कि उनकी वापसी की राह हमवार हो जाएगी जब उनको हिफाजती जमानत दे दी जाएगी। वो अदालत में आके अपने आप को सरेंडर करेंगे, और वो एवन फील्ड्स का केस जो है जिसके अंदर बाकी के 7 मुलजमान जो हैं वो बरी हो चुके हैं, उनको भी बरी कर दिया जाएगा, इसलिए कि उस मुकदमे में कुछ है नहीं। लेकिन ये प्रोसेस जरूर होगा जब भी वो वापस आए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मुझे यूं लगता है कि ना ही तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ना ही सियासी क़यादत चाहती है, ना ही उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं, और ना ही उनके भाई साहब का प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोगों की तो समझ आ रही है कि वो क्यों नहीं चाहते। अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा बनते हैं उसमें गुंजाइश नहीं है उनकी, या फिर उनका मुतबादिल मौजूद? आपने सादगी और मासूमियत से सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल है बहुत गंभीर। देखिए, आपको जज किया जाता है, या खासतौर से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आपको जज करती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ पंगा किया, 2 चीफ जस्टिसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा किया, और नतीजे में 3 दफा हुकूमत भी गवाई। तो उनकी स्टेडफास्टनेस जो है वो मुसल्लमा है, और उसकी आखिरी मिसाल उनका गुजरांवाले का वो खिताब है जिसमें उन्होंने नाम लेके 2 जनरलों से कहा था कि आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तज़हीक नहीं थी, वो पॉलिटिकल विक्टिम की एक चीख कह लें आपको, या एक दुआई थी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने किसी को गद्दार नहीं कहा था, उन्होंने किसी को मीर जाफर मीर कासिम नहीं कहा था, ये याद रखें, ये रिकॉर्ड की बात है। ऐसा ही है ना? लिहाजा मैंने इसलिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया कि वो नहीं चाहेंगे कि वो आ जाए, क्योंकि उनको ज्यादा उनका भाई सूट करता है। अच्छा, तो है ना मुतबादिल, फिर है ना। ठीक हो गया। अब कौन बात करते हैं कि वो वापस आ जाए?
उनमें एक तो उनकी बेटी किसको मरियम सूट नवाज, करता है? किसको सूट एक करता तो है? उनकी मरियम नवाज बेटी हैं, दूसरे राना सनाउल्लाह साहब हैं जिनसे अक्सर हम सुनते हैं कि वो आ जाएंगे। फिर जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो उनको कहते हैं कि वो उनके घर के आदमी हैं। शाहिद खान अब्बासी और चंद लोग और जो वक्फे वक्फे से नवाज शरीफ की वापसी की बात करते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि एक दफा नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी की जो चारपाई है उसके नीचे भी डांग फेर लें और देखें कि वहां क्या हो रहा है। कहीं उन्हीं की अपनी पार्टी तो उनकी वापसी में रुकावट नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको पेश करता हूं कि जब कभी भी पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर इस बात पर मुशावरत हुई कि कब नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, तो हमने यक ज़बान होकर सबको यही कहते सुना कि कायदे अवाम अभी आप ना आए, अभी माहौल साजगार नहीं है, अभी सियासी माहौल गर्म है, अभी ये है, अभी ये है, अभी 50 बहानों से उनको आने से रोक के रखा। मैं इसका शाहिद हूँ कि यस इस तरह के फैसले हुए हैं। और उसके लिए मुख्तलिफ तावीलें दी जाती होंगी, या फिर कहा जाता होगा कि अभी खतरा है या फिर सूट नहीं करता। उसके बाद जनाब दो अशखास ऐसे हैं जो पार्टी के लीडर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह, जिन्होंने कहा कि जब तक जीरो रिस्क नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। लेकिन हमने हाल ही में उनको ये भी कहते सुना है कि अब जीरो रिस्क हो गया है। अच्छा, नहीं वैसे हो गया। वेल अब ये इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब वो यहाँ लैंड करेंगे। अच्छा गाय साहब, वैसे मतलब अगर आप इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस के अंदर पड़ जाते हैं, अभी मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल है कि मतलब आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि अब चूँकि इलेक्शन होने वाला है, आपको नहीं लगता कि मतलब अब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब दिस इज़ द राइट टाइम कि उनको यहाँ पर होना चाहिए। उससे मतलब अगर वो नहीं होंगे तो उनकी पार्टी को नुकसान होगा, उनके अपने सियासी करियर को नुकसान होगा। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क वाले चक्कर में पड़ जाते हैं या जीरो रिस्क करने के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली उसका नुकसान होता है आपको? जब सूरत-ए-हाल ये हो ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब घर के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो दूसरी कुव्वतों के साथ मिलके अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहते हो, तो फिर ये इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है जिस तरह की इस वक्त हुई है। जो बात आपने अपने सेगमेंट से वापस आते ही कही, उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई वजीर आजम था, भाई उस वक्त क्यों नहीं आया? तो जो फैक्टर मैंने बयान किया अब जरा उनको जहन में लाइए आप कि भाई वजीर आजम हो और भाई वापस ना आ सके, तो ये सारी कुव्वतें जो हैं ये उसके खिलाफ थी और भाई इन तमाम कुव्वतों का मोहताज था। सही है। पीपल्स पार्टी के मोहताज थे बिकॉज 13 जमाती इत्तेहाद था। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के मोहताज थे क्योंकि इमरान खान से निजात दिलाने में उन्होंने मदद की। समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं कि मजीद तफसील में जाऊं? ठीक है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, उनके भाई को भी सूट नहीं करता, ये भी समझ आ गया। क्या और भी दीगर लोग हैं जिनको सूट नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट के होते हुए नवाज शरीफ साहब को इंसाफ की चूंकि तवक्को नहीं है। अच्छा। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो किस हद तक गए हैं मुस्लिम लीग के खिलाफ, मुस्लिम लीग की लीडरशिप के खिलाफ, खुद नवाज शरीफ के खिलाफ। अब ये उम्मीद 15 के बाद लगाई जाएगी या 15 के बाद भी जरा देखा जाएगा, भाला जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ है? अब आप सही क्योंकि आप सही है ये कहा करते हैं हमें भी कि वो जो आने वाला है वो हो सकता है कि इस तरह के फैसले करे कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाए। करेक्ट, ऐसा इम्कान है। हाँ। और ऐसा हो सकता है इसलिए कि ही गोज बाय द बुक, और जो शख्स किताब के मुताबिक फैसले करता हो वो फिर ये नहीं देखता कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। तो भी मिजाज को परखना जरूरी आना। हाँ, हैविंग सेड दैट, वो जो जीरो रिस्क की बात है ना उसमें सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम यही तवक्को करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर भी झांकें, वहां भी देखें, वो बराए रास्त रवाबत इस्तवार करें। अब वाया मीडिया के साथ गुफ्तगू उनको तर्क करना पड़ेगी, इसलिए कि उसकी रिलायबिलिटी 100% नहीं है। तो आने वाले दिनों में अभी कह तो दिया गया है कि वो अक्टूबर में आ रहे हैं, किसी ने तो 14 अक्टूबर की डेट भी दी है। अच्छा। अगर तो इलेक्शन मार्च से पहले यानी जनवरी या फरवरी में होने जा रहे हैं तो फिर असूली तौर पर उनको अक्टूबर में आ जाना चाहिए। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब इलेक्शंस मिस कर दें और वो इलेक्शंस में यहाँ हुई ना, इस तरह की तो कोई सारा दारोमदार इस बात पर है कि यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अच्छा, यानी अगर वो जीरो रिस्क वाली बात यकीनी नहीं है तो वो नहीं आएंगे।
सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। आज के शो में फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।